topic for today, that is mutual इंडक्शन। बेटा सेल्फ इंडक्शन में कल क्या बात हो रही थी? इसका सिंबल होता है एम, कैपिटल एम। सेल्फ इंडक्शन में कल क्या बात हो रही थी कि एक कॉइल है, उसके अक्रॉस हमने ईएमएफ अप्लाई किया, और उसी के अंदर सेम वही कॉइल है, उसी के अंदर एक बैक ईएमएफ भी इंड्यूस हो गया। तो इस फेनोमिनन को हमने नाम दिया था सेल्फ इंडक्शन। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब इसमें हमारे पास दो कॉइल्स होंगी, एक नहीं दो। देखो कैसे। पहली कॉइल, उसमें लगी बैटरी, उसमें लगा स्विच, कॉइल है प्राइमरी मतलब पी। एक और कॉइल, उसमें कोई बैटरी नहीं है, उसमें बस एक गैल्वेनोमीटर है, नाम है इसका सेकेंडरी। तो बेटा देखो, जब मैं यहां पर स्विच ऑन करूंगा जैसे ही, तो करंट फिर से बढ़ने लगेगी जैसे कल बढ़ रही थी, 0 से मैक्सिमम तक। करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, इससे लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होएगा, और यही फ्लक्स घूम घुमा कर इस सेकेंडरी कॉइल से भी तो पास होएगा ना। तो सेकेंडरी कॉइल से भी वो फ्लक्स चेंज होएगा, ड्यू टू विच an EMF will be induced in the secondary coil also. EMF बोले या करंट बोले, that will be induced in the secondary coil also. तो ये फिनोमिनन जो है इस बार, ये कहलाएगा म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब आपस का, दूसरे का, म्यूचुअल इंडक्शन, दिस फिनोमिनन। लिखें, this is the phenomenon of inducing an EMF in a coil as a result of change in magnetic flux in the neighboring coil. नेबरिंग कॉइल यानी कि प्राइमरी कॉइल। और जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इन अ कॉइल, इसके भी आगे लिख लेंगे सेकेंडरी कॉइल। तो ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में, फ्लक्स जो लिंक हो रहा था चेंज होगा प्राइमरी कॉइल में। तो ये फेनोमिनन known as, this is known as म्यूचुअल इंडक्शन। तो जैसे सेल्फ इंडक्शन में सेल्फ इंडक्टेंस होता था, यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस होएगा। तो उसकी शुरुआत होएगी कि जो फ्लक्स लिंक्ड है सेकेंडरी से, फाई एस उसको मैं बोलूंगा, वो करंट प्राइमरी की करंट पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा ना। कारण जो मैं बोला ना मैंने यहां पर कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द नेबरिंग कॉइल मतलब प्राइमरी कॉइल, तो जो फ्लक्स प्राइमरी में है वही फ्लक्स सेकेंडरी से भी तो लिंक होएगा ना। तो मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं, फाई एस, सेकेंडरी से लिंक होने वाला फ्लक्स, बट इट विल बी डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन द करंट इन प्राइमरी। ये जितनी ज्यादा करंट प्राइमरी में होएगी उतना ज्यादा फ्लक्स प्राइमरी में होएगा, उतना ही ज्यादा फ्लक्स सेकेंडरी में होएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
यस सर। यस सर। आया, सृष्टि आ गई। ओके, फिर यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी आता है, जैसा कि सेल्फ इंडक्टेंस में आया था। फाई एस इज इक्वल टू, दैट इज एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल, उसको मैं बोलूंगा एम एस पी इंटू आई पी। वेयर, अब इसको डिफाइन करेंगे कि क्या है ये एम एस पी। वेयर proportionality constant MSP is the mutual inductance, कल था सेल्फ इंडक्टेंस, आज है म्यूचुअल इंडक्टेंस, या कल वाले का दूसरा नाम क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, आज वाले का दूसरा नाम होगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। Where proportionality constant MSP is the mutual inductance or coefficient of mutual induction किसका, सेकेंडरी कॉइल का, किसके रेस्पेक्ट में, प्राइमरी के रेस्पेक्ट में। अब इनकी डेफिनेशन से शुरू होंगी। अब ज्यादा मुझे कुछ नहीं एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल कल वाले की तरह चलता चला जाएगा। तो एम एस पी क्या बन जाएगा, फाई एस डिवाइडेड बाई आई पी। सो इफ आई पी इज यूनिटी, मतलब 1 एम्पियर है, मतलब प्राइमरी से पास होने वाली करंट यदि 1 एम्पियर है, उस केस में सेकेंडरी से जो फ्लक्स लिंक होगा वो सेकेंडरी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। हैंस, नहीं पहले तो इफ आई पी इज यूनिटी देन MSP is what, phi s. Hence म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ किसका है, सेकेंडरी का, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल with respect to primary coil किसके बराबर है, is defined as the flux, magnetic flux linked with the secondary coil when current in primary coil is यूनिटी। तो बेटा बिल्कुल कल वाले की तरह है, अगर कल वाला हमने अच्छी तरह समझ लिया तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होनी चाहिए। ओके जी, एक डेफिनेशन तो ये हो गई। एक दूसरी डेफिनेशन भी, जैसे कल हमने ईएमएफ की टर्म्स में भी किया था ना, तो वही काम करेंगे। ऑल्सो यूजिंग फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा, डी फाई एस बाई डी टी ना। मैग्नीट्यूड अगर केवल देखें, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। और फाई एस को मैंने अभी अभी क्या बोला है,
एम एस पी इंटू आई पी। एम एस पी को बाहर निकाल लीजिए, बीइंग अ कांस्टेंट, it will be leaving behind dip by dt. dip by dt will be equal to what? Time rate of change of current in the primary coil. तो बेटा यहां से MSP क्या बन जाएगा? ES डिवाइडेड बाय dip by dt. तो एक और डेफिनेशन बन जाएगी, hence if dip by dt is unity, अगर ये 1 है तो यूनिटी मतलब 1 एम्पियर पर सेकेंड, then MSP will be equal to what? ES, EMF induced in the secondary coil, है ना? तो बच्चों अब क्या डेफिनेशन बन गई म्यूचुअल इंडक्टेंस की, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। कब? जब प्राइमरी से जो करंट चेंज हो रही है उसका रेट हो 1 एम्पियर पर सेकेंड। लिखेंगे हेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, फिर से किसका? सेकेंडरी का। फिर से किसके रेस्पेक्ट में? may be defined as equal to what? Equal to EMF induced. कहाँ? सेकेंडरी में। कब? when rate of change of current in primary coil is unity. बेटा कोई पिछला पेज छूट गया हो तो बताइए। नो सर। सब कंप्लीट है? मुस्कान, yes, साशा, यस सर। साशा योर मदर मैसेज मी के बैच का टाइम 8 बजे ही रखे। सर सर मैं बात करती हूँ सर, मैं आपको बात करके बताती हूँ। आफ्टर द क्लास आई विल टेल यू। अच्छा, मतलब आपको भी नहीं पता है कि वो क्या था? नहीं मुझे पता है, मैं बताती हूँ आपको बाद में, पहले क्लास को फ्लो को इंटरप्ट मत करो। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये क्लियर हो गया। अब आती है बात इसकी यूनिट की। तो कल सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हमने क्या देखी थी? हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी यूनिट वही है, हेनरी। दैट इज ऑल्सो हेनरी, सिंबलाइज्ड बाय एच। अब डिफाइन करना शुरू करते हैं हेनरी को। तो मान लीजिए क्वेश्चन 1 बन जाता है डिफाइन 1 हेनरी या डिफाइन द ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो यहां पर एक बड़ा अच्छा एक डाउट क्रिएट कर सकते थे आप, आपने करा नहीं। अगर आ गया डिफाइन 1 हेनरी, तो हेनरी तो सेल्फ इंडक्टेंस की भी यूनिट है और हेनरी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी। अभी मैं करने जा रहा हूं डिफाइन इसको। तो अगर बोर्ड में आया तो फिर क्या करोगे? आप इसको सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट मानोगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की मानोगे? कुछ भी मानो, सही है, दोनों ही सही हैं। अगर खाली उसने इतना लिख दिया कि डिफाइन 1 हेनरी, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो गया ना, तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। तो क्वेश्चन वही बनेगा जो कल मैंने लिखवाया था कि डिफाइन द ऐसा यूनिट ऑफ, या तो सेल्फ इंडक्टेंस पूछेगा या म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछेगा, क्योंकि दोनों ही हेनरी हैं। खाली अगर उसने बोल दिया कि डिफाइन 1 हेनरी, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। वैसे कंफ्यूजिंग भी क्या है, जो बच्चा सेल्फ इंडक्टेंस के लिए लिख देगा वो भी सही है, जो बच्चा म्यूचुअल को मानकर लिखेगा वो भी सही है, दोनों ही सही हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ किसके लिए लिख रहा हूँ? म्यूचुअल के लिए,
क्योंकि सेल्फ के लिए तो कल लिख चुके थे हम। तो लिखते हैं। तो क्योंकि दो फॉर्मूले देखे थे मैंने m के, तो डेफिनेशन भी दो बनेंगी। तो पहले मैं लिखूंगा यूजिंग फाई एस इज इक्वल एम एस पी इज इक्वल टू फाई एस बाई आई पी, अगर मैं यूज करता हूं। फिर फाई एस को रख दीजिए 1 वेबर, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, और प्राइमरी से पास होने वाली करंट को रख दीजिए 1 एम्पियर। तो बच्चों अब एम एस पी क्या बनेगा? 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर, मतलब 1 एच, मतलब 1 हेनरी। तो बन गई डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन बनी? हेंस 1 एच 1 हेनरी is the mutual inductance of secondary coil with respect to primary coil when magnetic flux linked through the secondary coil is 1 Weber। किसके लिए? for 1 ampere of current। passing through primary coil। बेटा समझ आया ये? यस सर। प्राइमरी कॉइल में करंट यदि 1 एम्पियर है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स 1 वेबर लिंक हो रहा है, तो ऐसी सेकेंडरी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राइमरी के रेस्पेक्ट में कहलाएगा 1 हेनरी। अब दूसरी डेफिनेशन, अब अगर मैं यूज करूं ईएमएफ वाला, EMF induced in the secondary coil divided by current, rate of change of current in the primary coil. If we use this, इसमें भी EMF induced secondary में यदि माने 1 वोल्ट और rate of change of current in the primary coil माने हम 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन बेटा MSP अब क्या बनेगा? 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब 1 एच अगेन। फिर से 1 एम्पियर। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? Hence mutual inductance of secondary coil with respect to the primary coil may be defined as 1 Henry when EMF induced in the secondary coil is 1 volt for a rate of change of current in the primary coil to be equal to 1 ampere per second। लिखो hence mutual inductance of secondary coil with respect to the primary coil is how much? 1 Henry। कब? when EMF induced in the secondary coil
is 1 volt for the rate of change of current of 1 ampere per second in is it clear beta? Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, अब आता है आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट। वो क्या है? इसका फॉर्मूला, इसका एक्सप्रेशन। जैसे कल सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाला था, हमने बताया था कि क्या डिफरेंस होता है एक रिलेशन में और एक फॉर्मूला में। तो अभी तक मैं जो भी ये देखता चल रहा हूं, चाहे वो ये हो या वो ये हो, these are not the expressions, these are not the formulae, these are the relations। फॉर्मूला तब बनेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का जब उसमें कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स आए, कॉइल की लेंथ आए, कॉइल का एरिया आए, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेशन। तो हेडिंग डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो बच्चों, मैं इसको ये नहीं लिख रहा हूं कि किसका म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके रेस्पेक्ट में, जनरल निकालेंगे, बस म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल रहे हैं। शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी हमने जो म्यूचुअल इंडक्शन बताया था आपको, चलो यहीं बताता हूं डायग्राम, ये आप बना लेना, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आ सकता है। इस डेरिवेशन का पार्ट नहीं है बट स्टिल इंपॉर्टेंट। देखो, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए दो कॉइल्स रखनी जरूरी होती हैं। मैं दो कॉइल्स को अलग अलग ओरिएंटेशन में रख रहा हूं। पहला ओरिएंटेशन ध्यान से देखो बच्चों, दिस इज द प्राइमरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल मैंने प्राइमरी के परपेंडिकुलर रखी है। तो देखो, क्या प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक होगा? चलिए चेक करते हैं। फ्लक्स होता है ये, ऐसे निकला, ऐसे गया, और दूर यदि चलें तो ऐसे गया, या और ऐसे गया। तो क्या ये फ्लक्स बन रहा है? बन तो रहा है सेकेंडरी से, लेकिन बहुत कम, बहुत वीक, क्योंकि मोस्टली देखो बच्चों ये पैरेलल है, और फ्लक्स आपको याद होगा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लक्स बनाती हैं, पैरेलल नहीं बनाती। तो ऐसा ओरिएंटेशन यदि मैंने दो कॉइल्स का रखा, तो ये जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, इसको म्यूचुअल कपलिंग भी बोलते हैं। तो दैट इज द वर्स्ट केस ऑफ द म्यूचुअल कपलिंग। दिस इज द वर्स्ट। उसके बाद सेकंड केस की अगर मैं बात करूं, जैसा कि अभी पीछे समझा था, यदि वो पैरेलल हो जाएं, तो क्या ये बेस्ट है? चलिए देखते हैं क्या ये बेस्ट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई, और दूर जाएं तो ऐसे गई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों तरफ होती है ना, बल्कि चारों तरफ होती है, यूं बोले। क्या प्राइमरी कॉइल का 100% मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक हो रहा है? क्या कोई लॉस नहीं हो रहा है? बोलो बेटा। हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, मतलब 100% फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir.
हम्म, तो क्या मैं इसको बेस्ट कपलिंग कह सकता हूं? नहीं, इंटरमीडिएट कह सकते हैं। तीसरा ओरिएंटेशन, यदि हम एक कोर लें, पहले तो इंसुलेटेड कोर, उसके ऊपर एक हम कॉइल वाइंड करें, प्राइमरी मान लीजिए इसको, हैविंग अ सेल एंड अ की, और देखिए हमने क्या किया, हमने सेकेंडरी भी इसी के ऊपर वाइंड कर दी। अब क्या कहना है आपका? सर अब तो सारी ही जाएगी। नाउ इट विल बी द बेस्ट वन, क्योंकि उसी के ऊपर बाइंड किया हुआ है ना। जी, तो प्राइमरी का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% फ्लक्स नाउ विल बी लिंक्ड थ्रू द सेकेंडरी एज वेल, है ना? सो दैट विल बी द बेस्ट कपलिंग, म्यूचुअल कपलिंग। तो अब ये इसलिए बताना पड़ा बच्चों आपको, मैं जो अब एक्सप्रेशन निकालने जा रहा हूँ म्यूचुअल इंडक्शन का, मैं इनमें से किस कपलिंग को यूज करूंगा? ऑब्वियस सी बात है, बेस्ट को यूज करूंगा। तो अब देखते हैं डायग्राम। तो बनाना तो ये भी था, आपको बना लेना चाहिए, लेकिन ये इस डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टाइप का हो गया बस। ओके, तो शुरू करेंगे डायग्राम। थोड़ा ध्यान से बनाएं, थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाएं। पहले एक कोर हमने दिखाई, उस पर प्राइमरी कॉइल, देखो कॉइल कैसे बनाते हैं, मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करेंगे तो, सीखने की कोशिश करेंगे तो, इस रॉड के नीचे से कहीं से पेन को चलाना शुरू कर दीजिए, ऊपर तक लाइए, सीधा लाइए, परपेंडिकुलर लाइए, जैसे ऊपर पहुंच गया घुमा दीजिए और फिर रुक जाइए, क्योंकि घूमने के बाद तो फिर दिखना बंद हो जाएगा ना वो वायर। पेन को उठा लीजिए पेपर से, पेन को चलाइए, लेकिन पेपर पर नहीं चल रहा है, चलाते 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 नीचे आ जाइए, अब फिर से दिखने लगेगी ना वायर, घुमाकर ऊपर ले जाइए फिर से, फिर रोक दीजिए, फिर पेन को ऊपर उठा लीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, और करते जाइए एंड तक, फिर नीचे उतर कर आ जाइए। बन गया? सो दिस इज प्राइमरी कॉइल, इसमें पास होने वाली करंट को मैं नाम दूंगा, सिंबल दूंगा आईपी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ ऑफ द कॉइल एल, एरिया एंड लेंथ दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए सेम माना जाएगा, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस प्राइमरी कॉइल पर यूनिट लेंथ एन पी। अब इसी कोर पर वाइंड करनी है मुझे सेकेंडरी कॉइल, अब ऊपर से लाइए वायर, लाइए लाइए, लाते जाइए, घुमा दीजिए, वायर दिखना बंद हो जाएगी, तो पेन को ऊपर उठा लीजिए, फिर इधर आइए, फिर ऐसे घूम गए, फिर ऐसे चले गए, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, और अल्टीमेटली ऊपर आ जाइए, और यहां लगा दीजिए मात्र एक गैल्वेनोमीटर और कुछ नहीं। लेंथ सेम रहेगी, एरिया सेम रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मान लीजिए इसमें है एन एस। तो लिखें प्राइमरी एंड सेकेंडरी, both the coils have same length L and area of cross section A having
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एज एनपी, पहले प्राइमरी लिखा था ना, तो एनपी एंड एनएस रेस्पेक्टिवली, एंड करंट इन द प्राइमरी, वो सेकेंडरी में नहीं है, बस प्राइमरी में है। दैट इज आईपी। बनाइए इसको। हो गया बेटा? Yes, sir. Sir, will you please wait for a minute? या आई एम वेटिंग। Yes, sir. हो गया। ओके, तो चलिए, कल हमने जब सेल्फ इंडक्टेंस को डेराइव कर रहे थे तो एक कॉन्सेप्ट देखा था ना, मतलब हमने फ्लक्स के दो फॉर्मूले देखे थे, एक था बी ए और एक एल आई। फिर बी ए को हमने बोला था कि दैट इज अ फ्लक्स लिंक थ्रू वन टर्न ओनली, और एल आई था टोटल फ्लक्स। तो वही बात आज भी चलेगी कि टोटल फ्लक्स linked with the secondary coil phi s, either it is equal to MSP into IP और इट इज इक्वल टू बी। बेटा करंट प्राइमरी में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो प्राइमरी में इंड्यूस होगी, बी इंटू ए, एरिया दोनों का कॉमन है तो बस ए लिख दिया। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स भी चाहिएगा ना, और ये फ्लक्स में किससे लिंक हुआ निकाल रहा हूं, सेकेंडरी से, तो नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स किसके, सेकेंडरी के। या फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एनएस है, लेंथ एल है, तो एनएस एल, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कल भी देखा था, म्यू नॉट एन आई, एन किसका, प्राइमरी का, क्योंकि बीपी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी की है, तो म्यू नॉट एन आई मतलब एन पी आई पी, और इंटू ए। चाहिए कौन, एमएसपी, तो आईपी, आईपी गॉट कैंसल्ड। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल कम्स आउट टू बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट पहले लिख लीजिए, इंटू एन पी इंटू एन एस, एन पी इंटू एन एस इंटू ए इंटू एल। तो ये था सेकेंडरी का इंडक्टेंस प्राइमरी के रेस्पेक्ट में। बेटा अगर मैं यहां उलट पलट कर दूं मामला, मतलब कि यहां से गैल्वेनोमीटर हटा दूं, यहां से बैटरी हटा दूं, और यहां बैटरी लाकर लगा दूं along with the switch, और यहां गैल्वेनोमीटर लगा दूं, तो नाउ इट विल बिकम म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ व्हाट। अब ये बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राइमरी का होगा सेकेंडरी के रेस्पेक्ट में। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, म्यू नॉट एन, एनपी इंटू एनएस की जगह एनएस इंटू एनपी, लेकिन बात तो वही रहेगी, इंटू एरिया सेम इंटू लेंथ सेम। तो क्या कॉन्क्लूजन निकला हमारा, कि चाहे सेकेंडरी का म्यूचुअल इंडक्टेंस हो प्राइमरी के रेस्पेक्ट में,
चाहे प्राइमरी का हो सेकेंडरी के रेस्पेक्ट में, एक्चुअली वो सेम होते हैं। और यही रीज़न मैंने जब पीछे भी हेडिंग डाली थी तो मैंने ये नहीं लिखा था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी या प्राइमरी, मैंने बस क्या लिखा था, एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, बस। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम होता है। तो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला आ गया, m इज इक्वल टू म्यू नॉट एन पी एन एस ए इंटू एल। सर स्क्रीन रीशेयर कर दो। हाँ ठीक है। पिछला पेज हो गया था बेटा? यस सर। हो गया सर। ओके, अब इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे। अगर टोटल टर्म्स सर की हाँ बोलो। 1 मिनट, मतलब करो 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 करो। हुआ नहीं? हाँ सर अब हो गया। ओके। हाँ मैं बेटा बोल रहा था कि अगर इसको टोटल टर्म्स की टर्म्स में बोला जाए तो, क्योंकि एनपी को मैं लिख सकता हूँ टोटल टर्न्स एनपी पर यूनिट लेंथ, और एनएस को मैं लिख सकता हूँ टोटल टर्न्स एनएस, वो भी पर यूनिट लेंथ। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या लिख सकते हैं, म्यूनोट टाइम्स एनपी मतलब कैपिटल एनपी बाई एल, एनएस मतलब कैपिटल एनएस बाई एल इंटू ए इंटू एल, वन ऑफ द एल विल बी कैंसल्ड। तो क्या बचा हमारे पास, म्यू नॉट एन पी एन एस ए बाय एल। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक खत्म होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी, और हमारा 4th यूनिट का पहला चैप्टर होता है दी एंड। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, जिसमें एक ही फॉर्मूला है बस, कई तरह से यूज हो सकता है वो फॉर्मूला, ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला, या तो कह सकता हूं माइनस डी फाइव बाई डी टी अगर सिंगल टर्न से लिंक होने वाला फ्लक्स है, या कह सकता हूं माइनस एन टाइम्स डी फाइव बाई डी टी, या कह सकता हूं माइनस एन फाइव टू माइनस फाइव वन बाई टी। ये फॉर्मूला शीट बन रही है बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए। या कह सकता हूं फाइव टू, बेटा फ्लक्स बी डॉट ए भी तो होता है ना, तो फाइव टू को लिख सकता हूं बी डॉट ए को अगर मैं यूज करूं तो वो क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है ना, तो डायरेक्ट वही यूज कर लीजिए। तो फाइव टू इज इक्वल टू बी
नहीं, B2 A2 cos थीटा 2 माइनस B1 A1 cos थीटा 1। बच्चों फ्लक्स चेंज करने के 3 तरीके हैं हमारे पास। देखो क्या क्या, या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, या एरिया को चेंज कर दो, या वो जो कॉइल है उसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दो। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में, मोस्टली न्यूमेरिकल में ना इतना मुश्किल नहीं बनाएंगे, किसी एक ही को चेंज करेंगे। मान लो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया तो ए और थीटा कांस्टेंट होगा, ए कॉस थीटा बाहर निकाल लोगे कॉमन। या एरिया को चेंज करेगा तो बी और कॉस थीटा बाहर निकाल लोगे, या थीटा को चेंज करेगा तो बी और ए बाहर निकाल लोगे। तो इतना दुष्ट नहीं होता वो कि तीनों में चेंज कराए। हाँ, हद से 2 में चेंज करा सकता है, लेकिन फॉर्मूला तो जनरल याद रखने का पड़ रखना है ना हमको। तो ये सारे फॉर्मूले होते हैं हमारे ईएमएफ इंड्यूस्ड के, किसके हिसाब से? फैराडे के हिसाब से। ओके जी, पहला हो गया। उसके बाद दूसरा था ओ, एक कॉन्सेप्ट रह गया हमारा, वी फॉरगॉट। हाँ चलो, अभी मैं बात बताता हूँ, पहले फॉर्मूला शीट पूरी कर लेते हैं। फिर बच्चे आया था हमारा मोशनल ईएमएफ। बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला था, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू BVL, प्रोडक्ट मैग्नेट फील्ड का प्रोडक्ट वेलोसिटी से, वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर से। और एक शर्त है, क्या शर्त थी? कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। B शुड बी परपेंडिकुलर टू V शुड बी परपेंडिकुलर टू L। बताया था ना कि वो एक क्यूब सा भी बनाकर दिखाया था चलाकर, कि यदि इन तीनों में से कोई भी दो आपस में पैरेलल हो गए तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। उसके बाद हमने बस फिर तो यही किए थे, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। तो फाई इज इक्वल टू LI या फाई इज इक्वल टू MI। LI बोले तो सेल्फ इंडक्टेंस, MI बोले तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। और यहीं से ईएमएफ इंड्यूस्ड का भी फॉर्मूला, ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में अक्सर यूज होता है, LdI/dt। इस di/dt को भी मैं बच्चों क्या लिख सकता हूं? I2 माइनस I1/t। और नेगेटिव भी आएगा, वो तो आना ही आना है। सेल्फ के टर्म्स में, सेल्फ इंडक्टेंस की टर्म्स में यही काम यदि म्यूचुअल की टर्म्स में हो तो माइनस M I2 माइनस I1/t। सर एक बार पीछे कर दो। हाँ जी, हो गया सर। तो सेल्फ भी आ गया, म्यूचुअल भी आ गया। उसके बाद इनके फॉर्मूला एक्सप्रेशन, सेल्फ इंडक्टेंस का क्या था? म्यू नॉट N² AL, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की टर्म्स में, एंड इन टर्म्स ऑफ टोटल टर्न्स N²/L इंटू A। उसी तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस था म्यू नॉट N² नहीं आएगा, बस N1 इंटू N2, जिसको मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी लिखा था, मैं यहाँ 1 और 2 लिख रहा हूँ, हमारी मर्जी, हम कुछ भी लिख सकते हैं। या फिर म्यू नॉट कैपिटल N1 कैपिटल N2 डिवाइडेड बाय L इंटू A। तो ये हमारे फॉर्मूलाए हैं जो कि यूज होने हैं इस चैप्टर 1 के लिए। अच्छा हाँ, एक टॉपिक जो मैं भूल रहा था, वो टॉपिक भी छोटा सा टॉपिक है, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 लाइंस बस बतानी है उसमें, और कुछ नहीं। फिर करेंगे हम न्यूमेरिकल शुरू। एडी करंट हेडिंग डालेंगे। अभी हम इसी चैप्टर में ही हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही हैं। एडी करंट, या इनका एक और भी नाम है फोकाल्ट करंट। इन्वेंटर के नाम पर है ये फोकाल्ट, फोकाल्ट इन्वेंटर का नाम था।
देखो बेटा, हमें पता है, कल परसों हम प्रूव कर चुके हैं कि इफ वी टेक अ कंडक्टर, सिंपल कंडक्टर, और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में चला दें ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलरली कट करे, इसको चला दें या इसको कांस्टेंट रखें, मैग्नेटिक फील्ड को चला दो, चेंज कर दो, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। तो यानी कि इन प्लेस ऑफ दिस कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, इफ आई टेक अ शीट, एक मेटल की शीट यदि ले ली जाए और उससे लिंक होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया जाए, कैसे? एक बार मैग्नेट रखो, इस मैग्नेट को इस शीट के पास लाने लगो या दूर ले जाने लगो या गोल गोल घुमाने लगो, इन एनी केस इस शीट से लिंक होने वाली मैग्नेटिक लाइंस चेंज होंगी ना। तो बच्चों, इस शीट के सरफेस पर करंट बन जाएगी, सरफेस करंट बोलेंगे उसको, व्हर्ल्स की फॉर्म में बनती है। और बेटा, व्हर्ल्स का ही सिनोनिम होता है एडी। दैट्स व्हाई दीज करंट्स आर नोन एज एडी करंट। लिखेंगे डेफिनेशन। The current induced at the surface of a metallic, ना ऐसे लिखते हैं, at the metallic surface, थोड़ा सा और शॉर्टकट हो जाएगी लैंग्वेज। The current induced at the metallic surface as a result of change in magnetic flux linked with that surface is known as eddy current। उसको बोलते हैं हम एडी करंट। ठीक। एप्लीकेशंस, बस एप्लीकेशंस के नाम भर लिखने, और कुछ नहीं करना है। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, और ये हैं इंडक्शन फर्नेस, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, इंडक्शन प्लेट, एटसेट्रा। इनमें से कोई भी आपने देखा है? एनी आइडिया अबाउट इंडक्शन प्लेट? देखिए, नो सर। नहीं देखी? पक्की बातें देखी होगी। देखो, इंडक्शन कुकर देखा है? इंडक्शन स्टोव? हाँ सर, स्टोव तो देखा है। देखा है सर। ये एक प्लेट सी होती है, इसी तो स्टोव बोलते देखा हैं, है सर। इसे ही तो बोलते हैं इंडक्शन प्लेट। ये सरफेस हो गया, यहाँ कुछ बटन शटन से हो गए है ना, इसको प्लग इन करो, यहां कोई भी कंटेनर रखो, हमने मिल्क भरा कंटेनर रख दिया, स्विच ऑन कर दिया, क्या होगा? मिल्क बॉयल हो जाएगा थोड़ी ही देर में। अब एक काम करो, इस सरफेस को टच करके देखो जरा,
क्या ये गर्म लगेगा? सर बहुत हल्का सा। बहुत हल्का सा? हल्का सा भी नहीं, कुछ भी नहीं। सर मेरे को स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही? एक बार रीशेयर कब बंद हुई शो ना? बेटा कब बंद हुआ स्क्रीन शो होना आपको? सर जस्ट अभी हुआ है, आपकी वॉइस भी लैग हो रही है इसमें। तो आपके नेट में कोई प्रॉब्लम आई? साशा सृष्टि आपको भी हो रहा है क्या कुछ ऐसा सा? नो सर। नो सर। मुस्कान एक बार रीजॉइन कर लो। सर मैं रिजॉइन करती हूँ। आने दो उसको भी। पहले आप बताओ, ये जो मैंने बताया ये कुछ नोटिस किया है, ऐसा देखा है कभी? यस सर। यस सर। तो ऐसा क्या जादू है यहाँ? मुस्कान, इज इट विजिबल ना? सर अब भी नहीं हो रही। है क्या हो गया फिर? चलो कोई नहीं, सुन लो आप। इंडक्शन प्लेट देखिए आपने घर में है? इंडक्शन कुकर, इंडक्शन हीटर, जो भी बोलें। मतलब जॉब देखा हुआ हैं? इंडक्शन स्टोव देखा हुआ है? है। यस सर। हाँ। तो उसमें क्या होता है? क्या उसका पर सरफेस गर्म होता है कभी? नो, नॉट एट ऑल। वो ठंडा का ठंडा रहता है। तो ये क्या अजीब सी बात है भाई, कि मतलब वो तो हीट हुआ नहीं सरफेस, और खाना बन गया उसमें। ऐसा क्या होता है बेटा? उसमें इंडक्शन, उसमें एडी करंट होती हैं। देखो, हम करते क्या हैं, ये जो प्लेट है ना, काली काली सी प्लेट दिखती है, सरफेस दिखता है, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग। और जब इसको आप प्लग इन करते हो तो आपको आवाज सी आती है ना, ऐसा घूं कुछ चलता है ना। इसके अंदर मोटर होती है। वो मोटर क्या करती है? इस मैग्नेट फील्ड को बहुत तेजी से चलाती है। ये मैग्नेट फील्ड घूम रही है, और यही मैग्नेट फील्ड बाहर भी आ रही है। अब आप एक काम करो, एक कंटेनर रख दो इस स्टोव के सरफेस पर, तो बच्चे सेम मैग्नेट फील्ड इस मेटल से भी लिंक होने लगेगी ना। और जब मेटल से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो इस पर एडी करंट बन जाएंगे इस तरह से। देखो ये, और एडी करंट के कारण फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लग जाएगा, और ये हीट अप हो जाएगा। इतना अच्छा यूज ये मैग्नेटिज्म का किया गया है, इतना बेस्ट एप्लीकेशन है बेटा ये, बस कुछ जवाब नहीं इसका। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो बच्चे यस सर। ये केवल आपको याद रखने, मतलब लिखने हैं, इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। सो दैट वाज अबाउट एडी करंट। अब हमारे बचते हैं न्यूमेरिकल्स, हम शुरू करेंगे कल। उससे पहले एक दो और जनरल बातें। हम रिवीजन में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये बातें कर लें। पहले ये बताइए, रिवीजन बैच हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने सुबह कुछ लिखा था, आपको वो एक्सेप्टेड है कि परसों से शुरू होगा, उसके बाद ट्यूसडे को होगा? कुछ बातें कर लेते हैं जनरल, रिकॉर्ड